आइए आइए, जायकेदार छोले भटूरे खाइए। तभी दो आदमी विक्रम के ठेले के पास पहुंचे। वहां पर एक बोर्ड लगा था। अरे ये क्या, छोले भटूरे की प्लेट 10 रुपए? विक्रम बोला, जी हाँ, 10 रुपए प्लेट। कुछ ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग गई और एक बूढ़ा आदमी सबसे आगे आया। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, बेटा एक प्लेट मुझे भी दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दोगे तो तुमको बहुत पुण्य मिलेगा। विक्रम गुस्से में बोला, बाबा मैंने पुण्य बहुत कमा लिए, उनकी ही बदौलत तो यहाँ खड़ा हूँ। अगर पाप किए होते ना तो अब तक दूसरा अडानी होता और खूब पैसे इकट्ठे कर लेता। चलो पीछे हटो, लाओ भैया एक प्लेट हमें भी दे दो। उसने प्लेट में छोले भटूरे निकाले और सभी ग्राहकों को एक एक थमा दी। ग्राहक बोले, अरे वाह कितने स्वादिष्ट छोले भटूरे हैं। हाँ सही कहा, 10 रुपए के हिसाब से तो यह बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो रोजाना यहीं से छोले भटूरे खाऊंगा भैया। तभी दो ग्राहकों ने छोले भटूरे खत्म किए। लो भैया, विक्रम बोला। लाओ भाई साहब, आप दोनों के 60 रुपए हुए। ग्राहक हैरान होकर बोला, अरे ये क्या, 60 रुपए कौन से हिसाब से भाई? यहाँ सामने ही तो तुमने लिखा हुआ है 10 रुपए प्लेट। विक्रम चालाकी से बोला, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, 10 रुपए प्लेट ही है, लेकिन इसके अंदर तुमने 50 रुपए के छोले भटूरे खाए हैं, उसके पैसे भी तो जोड़े जाएंगे ना। ग्राहक चिल्लाया, अरे यह तो सरासर धोखाधड़ी है भाई। ये सुनकर तीसरे और चौथे ग्राहक चौंक गए। विक्रम ने सभी से इसी तरह 60-60 रुपए लिए और पूरे दिन में उसने हजारों रुपए कमा लिए। विक्रम ने मन ही मन सोचा, इसे कहते हैं धंधा करने का तरीका। 10 रुपए की प्लेट 60 रुपए में। उसी गांव में रवि नाम का एक आदमी भी अपने परिवार के साथ रहता था। रवि मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता था और उसकी बीवी माया अपनी सासू माँ के साथ मिलकर घर संभालती थी। ऐसे ही एक दिन रवि मजदूरी करके घर लौट रहा था। तभी वही बूढ़ा उससे टकराया। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा मुझे इस विक्रम के छोले भटूरे खिलवा दो, बहुत भूख लगी है। रवि को दया आ गई। उसने कहा, ठीक है बाबा, आओ मैं आपको छोले भटूरे खिलवा देता हूँ। रवि ने विक्रम से कहा, ये लो 10 रुपए। विक्रम बोला, अरे भाई 50 रुपए और दो। रवि चौंक कर बोला, हैं 50 रुपए? किस बात के भाई, 10 रुपए प्लेट है ना, साफ साफ लिखा है। विक्रम बोला, हाँ 10 रुपए प्लेट ही है, और इसके अंदर जो छोले भटूरे थे ना वो 50 रुपए के थे। रवि तंज कसते हुए बोला, वाह भाई वाह, ये अच्छा तरीका है धोखाधड़ी से दुकानदारी करने का। रवि ने उसे 50 रुपए और दिए। बूढ़ा आदमी बोला, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। रवि घर पहुंचा और बोला, ये लो माया पैसे। माया ने पूछा, अरे ये तो बस 240 रुपए हैं, आज 60 रुपए कम का काम हुआ क्या? रवि ने सारी बात माया को बताई। माया बोली, चलिए कोई बात नहीं, उस बूढ़े आदमी को आपने अपनी कमाई से खिलाया है ना, भगवान आपका जरूर भला करेगा। वैसे मैंने भी आज आपके लिए छोले भटूरे ही बनाए हैं। रवि खुश होकर बोला, अरे शुक्र है भगवान का, आज पहली बार छोले भटूरे खाऊंगा, वो भी तुम्हारे हाथ के। माया ने उसे खाना परोसा। जैसे ही रवि ने छोले भटूरे खाए उसको बहुत स्वादिष्ट लगे। वाह माया वाह, तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे की खुशबू और स्वाद दोनों ही अलग हैं। माया बोली, शुक्र है आपको अच्छे लगे, मैं तो डर ही गई थी। ऐसे ही एक दिन रवि ट्रक से सीमेंट की बोरियां उतार रहा था। तभी अचानक रवि ट्रक से नीचे गिर गया और उसका पैर टूट गया। रवि को उसी समय वैद्य के पास ले जाया गया। माया और उसकी माँ रोती हुई वहां पहुंची। माया चीखी, ए जी ये आपको क्या हो गया? रवि दर्द में बोला, रो मत माया, वरना मैं और भी कमजोर हो जाऊंगा। वैद्य जी बोले, अब इनका चलना फिरना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर इनकी दवाई चलती रही तो 3 महीनों में ये ठीक हो जाएंगे। रवि परेशान होकर बोला, वैद्य जी अगर मैं चल नहीं पाऊंगा तो घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं आ पाएंगे, ऐसे में मेरे इलाज का खर्चा भला कहाँ से आएगा? माया ने साहस बंधाया और कहा, ए जी आप फिक्र मत कीजिए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। माया सोचने बैठ गई। काफी देर सोचने के बाद उसे याद आया कि कैसे रवि उसके हाथ के बने छोले भटूरे की तारीफ कर रहा था। उसने अब देर नहीं की और छोले भटूरे का ठेला लगा लिया। माया ने मन ही मन प्रार्थना की,
हे भगवान, मैंने 10 रुपए के छोले भटूरे का ठेला तो लगा लिया है, अब इसे जल्दी से बिकवा भी देना। तभी 2 ग्राहक वहां पर आए। वे बोले, लो भाई, एक और 10 रुपए के छोले भटूरे। हाँ, यह भी हमें छोले भटूरे खिलाएगी और फिर विक्रम की तरह बोलेगी कि प्लेट के 10 और छोले भटूरे के 50 अलग हो गए। माया ईमानदारी से बोली, नहीं नहीं साहब, मेरे ठेले पर आपको 10 रुपए के छोले भटूरे से भरी प्लेट मिलेगी और ऊपर से सलाद भी। मैं धोखाधड़ी नहीं करती। ग्राहक ने पूछा, अरे क्या सच में 10 रुपए में छोले भटूरे और सलाद भी मिलेगी? माया बोली, जी हाँ भाई साहब। यह सुनकर माया के ठेले पर भीड़ जमा हो गई। माया जल्दी जल्दी सबको प्लेटें देने लगी और उन सभी ने बड़े मजे से छोले भटूरे खाए। लोग बोले, अरे भाई, इसके छोले भटूरे तो विक्रम से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। सच में मजा ही आ गया। विक्रम जलते हुए बोला, बेवकूफ औरत, 10 रुपए में छोले भटूरे बेचने पर इसका नुकसान होने वाला है। जितने पैसे इसने लागत में लगाए हैं उतने भी नहीं निकल पाएंगे। दोपहर होते होते अब माया के छोले भटूरे खत्म होने जा रहे थे। तभी वही बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, बेटी, जरा से छोले भटूरे मुझे भी खिला दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। माया बोली, कोई बात नहीं बाबा, आप पैसे मत देना। माया ने उसे एक प्लेट दे दी, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उसने सभी को छोले भटूरे दे दिए और उसके बाद भी पतीला खत्म नहीं हुआ। माया हैरान होकर बोली, अरे ये छोले भटूरे अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रहे? कुछ देर पहले तो आधा पतीला बचा था, अब उससे भी ज्यादा दिख रहा है। विक्रम ने मन ही मन सोचा, कितने छोले भटूरे लाई है इस पतीले में यह। शाम हो गई लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुए। वो बूढ़ा आदमी माया को हैरान देखकर मुस्कुराने लगा। माया की शाम तक काफी अच्छी कमाई हो गई और वो अपने घर पहुंची। माया ने उत्साह में कहा, देखो रवि, मैंने आज कितने पैसे कमा लिए। रवि हैरान था। अरे इतने पैसे सिर्फ 10 रुपए के छोले भटूरे बेचकर? माया बोली, हाँ रवि, जितने पैसे बनाने में लगे थे उनको निकालकर मैंने 4000 रुपए अलग से कमा लिए हैं। अगली सुबह विक्रम माया से जलने लगा। जब माया ग्राहकों के लिए पानी लेने गई तभी विक्रम ने चुपके से माया के पतीले में कुछ मिला दिया। उसने सोचा, आज के बाद यह माया दुकान नहीं लगा पाएगी। कुछ देर बाद छोले भटूरे खाकर लोगों के पेट में दर्द होने लगा और लोग चिल्लाने लगे। मामला गांव के मुखिया जी के पास पहुंचा। विक्रम माया पर इल्जाम लगाने लगा, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी दरबार में आया और बोला, मुखिया जी, इस विक्रम ने माया के छोले भटूरे में कुछ मिलाया था। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। सच्चाई सबके सामने आ गई। मुखिया जी कड़वी डिचक कर बोले, विक्रम, हम तुमको 1 साल की कैद की सजा सुनाते हैं। अगले दिन सभी ग्राहक माया के पास आए और उसके छोले भटूरों की तारीफ की। माया की दुकानदारी फिर से चल पड़ी। उसने रवि के लिए एक और ठेला लगा दिया। रवि भी अब ठीक हो गया था और अब वे दोनों मिलकर ग्राहकों को प्यार से छोले भटूरे खिलाने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही 3D स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।